हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट स्क्रिप्ट के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। हमने देखा था कि टेस्ट स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम क्या कर रहे थे, हमें रिस्पॉन्स के अंदर से जो भी वैल्यू आ रही थी, हम उसको क्या कर रहे थे, किसी भी टाइप के वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर पा रहे थे, राइट। तो हमने ये चीज़ ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखी थी, है ना। और हमने ये भी चीज़ देखा था कि आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर क्यों करनी होती है। तो बेसिकली हमें स्टोर इसलिए करनी होती है सो दैट वी कैन रीयूज दैट वेरिएबल इनटू एवरी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, है ना। कि अगर आपको यहाँ पे वो वैल्यू पास करनी है तो आपको हार्ड कोडेडली ना पास करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली क्या करे, यहाँ पे वैल्यू लेके आ जाए, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ओके अभी आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि असर्शंस क्या होते हैं उसके बारे में। ओके तो ना असर्शंस के बारे में जानने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। ओके तो अभी आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एपीआई के जरिए कुछ रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं एंड देन आपको रिस्पॉन्स में कुछ चीजें आ रही है। ओके तो आपको जो एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर ना आपको कुछ चीजें वेरीफाई करनी होती है, ठीक है, कि वो वैसी ही आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके इसका मतलब क्या, कि जो आपको सबसे पहली चीज वेरीफाई करनी होती है वो होती है आपके रिस्पॉन्स बॉडी। ओके आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपको रिस्पॉन्स बॉडी में सारे के सारे सही डेटा आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। ओके देन अदर देन दिस वी ऑल्सो वेरीफाई द स्टेटस कोड। ओके आप चेक करते हो कि आपको आपका एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके देन वी ऑल्सो वेरीफाई दिस रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, यानी कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टाइम है उसके हिसाब से आपको उतने ही टाइम में आपको ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके देन वी ऑल्सो वेरीफाई दिस रिस्पॉन्स साइज। ओके अभी इसके अलावा और क्या करते हैं, किसी किसी सिचुएशन में ना हम ये कुछ और भी चीजें करते हैं वेरीफाई, जैसे कि हेडर्स हो गए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हो ना, आपको किसी किसी सिनेरियो में यहाँ पे हेडर्स सेंड करने होते हैं। ओके तो आप अपने रिस्पॉन्स में चेक करते हो कि आपको वही सेम हेडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसकी वैल्यू वही आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके and then in few of the cases you also send cookies in your request and then in your response you verify that you are getting that cookies or not. okay तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें वेरीफाई करने होते हैं। ओके तो अभी हमने क्या देखा, कि हमने देखा कि जब भी हम एपीआई रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजें वेरीफाई करनी होती है। क्या क्या हो गया, जैसे कि स्टेटस कोड हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया, रिस्पॉन्स बॉडी हो गया, रिस्पॉन्स साइज हो गया, हेडर्स के अंदर की वैल्यू हो गई, या फिर कुकीज के अंदर की वैल्यू हो गई, राइट। तो ये कुछ चीजें हमें एपीआई के अंदर क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके लेकिन मेजर टाइम ना आपको ये स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स टाइम या फिर रिस्पॉन्स बॉडी ही वेरीफाई करनी होती है। ओके तो हम क्या सीखेंगे ना, हम ये सीखने वाले आज के लेक्चर में कि किस तरीके से हम ये सारी चीजों को वेरीफाई करेंगे। ओके तो ये जो सारी चीजें हम वेरीफाई करते हैं ना, यही सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए हम असर्शंस का हेल्प लेते हैं। ओके सो व्हाट इज असर्शंस। ओके सो असर्शन मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो असर्शन में, आप एक एक्चुअल रिजल्ट, मतलब आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आता है आपको रिस्पॉन्स के अंदर, आप उसको लेते हो और आप वहां पे एक आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देते हो, ठीक है। अभी असर्शन क्या करता है, आपके एक्चुअल रिजल्ट को और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, दोनों को वो कंपेयर करता है। अगर दोनों चीजें सेम आ रही है तो आपने जिसके लिए भी असर्शन लगाया है, लेट्स से आपने स्टेटस कोड के लिए असर्शन लगाया है, तो उसको वो क्या कर देगा, पास कर देगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। ओके तो इसी तरीके से हम असर्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम ये तीनों के लिए असर्शन लगाना सीखेंगे कि हम कैसे लगाते हैं असर्शन। ओके नाउ ये असर्शन हम लिखते कहाँ पे है, ये असर्शन हम लिखते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। ओके सो नाउ लेट अस सी कि ये असर्शन लगाते कैसे हैं। ओके पोस्टमैन के अंदर, तो अगर आपको ये असर्शन लगाना होता है कोई भी चीज वेरीफाई करने के लिए,
तो उस केस में लाइक आपको हेल्प लेना रहता है pm.test का, ठीक है। ये एक मेथड होती है पोस्टमैन के अंदर, ठीक है, जो असर्शंस लगाने का काम करती है। ओके, तो आप क्या करोगे, pm.test लिखोगे, ओके, और उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट ऐसा कुछ बना दोगे आप। ओके, नाउ अभी आप यहाँ पे क्या करते हो, आप अपने टेस्ट का नाम लिखते हो एंड देन कॉमा फंक्शन। सो लाइक व्हाट इज दिस टेस्ट का नाम, ये टेस्ट का नाम क्या है, तो टेस्ट का नाम मतलब कि आपके असर्शन का नाम। ओके, यानी कि लाइक आप ये यहाँ पे क्या चीज वेरीफाई करना चाहते हो आप उसका नाम लिख दो। लेट्स से आप वेरीफाई करना चाहते हो आपका स्टेटस कोड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वेरीफाई स्टेटस कोड। अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी वेरीफाई करना चाहते हो यहाँ पे लिख दोगे आप वेरीफाई रिस्पॉन्स बॉडी। अगर आप यहाँ पर लाइक रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करने के लिए असर्शन का नाम लिख दोगे, ठीक है। नाउ अभी ये तो सिर्फ नाम लिखा आपने, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप नाम लिख रहे हो। अभी एक्चुअल में लाइक आपको क्या वेरीफाई करना है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है और आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू आप इसके अंदर लिखते हो, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट सी कि ये कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि लाइक हाउ डू वी अप्लाई असर्शन टू वेरीफाई आवर स्टेटस कोड। ओके, तो अगर आपको कभी भी ये स्टेटस कोड वेरीफाई करना रहा तो उसके लिए असर्शन हम कैसे लगाएंगे। तो आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे, pm.test लिखोगे, उसके अंदर ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना दोगे। देन इसके बाद में आप अपने असर्शन का नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा अपने असर्शन का, जैसे कि मैंने लिखा है स्टेटस कोड इज 200। मुझे ये चेक करना है कि मेरा स्टेटस कोड 200 है कि नहीं है, मैंने उसके लिए उसका नाम लिख दिया। देन कॉमा फंक्शन, ये ऐसे ही रहता है। ओके, अभी इसके अंदर मैं अपना एक्चुअल कोड लिखूंगी कि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों चीजें मैच करें, ठीक है। तो अभी मेरे को एक्चुअल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी उसके रिस्पॉन्स में से, राइट। तो मैं उसको क्या बोलूंगी, pm.response.to.have स्टेटस, ठीक है। मैं उसको क्या बोलूंगी, रिस्पॉन्स के अंदर का तू स्टेटस का वैल्यू लेके आ और उसको तू मैंने जो वैल्यू दिया है ना ये 200 उसके साथ मैच कर। अगर ये रिस्पॉन्स के अंदर का स्टेटस का जो वैल्यू वो लेके आ रहा है अगर वो मैच कर दिया मेरे 200 के साथ तो तुम क्या करना, असर्शन को पास कर देना। ओके, अदरवाइज मेरा ये जो असर्शन जो मैंने लिखा है उसको क्या कर देना, फेल कर देना। ओके, तो हम लाइक इस तरीके से क्या करते हैं, असर्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्स के अंदर से वैल्यू लेके आता है और ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ओके, तो अभी देखते हैं कि कैसे करेंगे हम पोस्टमैन में। लेट्स से मुझे मेरे ये वाले पोस्ट वाले रिक्वेस्ट के लिए स्टेटस कोड को वेरीफाई करने के लिए असर्शन लगाना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो अपने टेस्ट में आ जाऊंगी। ओके, टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर आ जाऊंगी। अभी यहाँ पे जो हमने कोड देखा ना वो कोड लाइक हम लिखते नहीं बैठते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पोस्टमैन ने हमें स्निपेट्स दिए हैं, हम उस स्निपेट्स का यूज करते हैं। ओके, तो वो स्निपेट्स कहाँ पे होते हैं, बस आपको लाइक इस एरो को क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे आपके सारे के सारे लाइक इनबिल्ड स्निपेट्स दिख जाएंगे। ओके, तो लाइक आपको कौन सा लाइक स्निपेट चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए स्टेटस कोड को वेरीफाई करने के लिए, तो उसके लिए आपको कौन सा स्निपेट यूज करना पड़ेगा, ये वाला स्टेटस कोड इज 200। ओके, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये मुझे क्या करेगा ना, एक सैंपल स्निपेट दे देगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या है, मेरा सैंपल स्निपेट है। अभी ये सैंपल स्निपेट के अंदर मैं क्या करूंगी, मुझे जो भी लाइक चेंजेस करने वो कर दूंगी और इसको मैं सेव कर लूंगी। ओके, तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे लाइक क्या करना है, स्टेटस को 201 वेरीफाई करने के लिए असर्शन लगाना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो उसका नाम चेंज कर दूंगी। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 200 के जगह पे 201। ओके, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगी, यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगी 201। अब वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स के अंदर का स्टेटस कोड लेके आएगा और मैंने जो उसको स्टेटस कोड दिया है ना वो उसके साथ मैच करेगा। अगर दोनों चीजें मैच हो गई तो मेरे इस वाले असर्शन को क्या कर देगा, पास कर देगा। ओके, तो एक बार रन करते सेव करके, देखो मैंने सेव कर दिया। अभी आपको आपका असर्शन पास हो रहा है कि फेल हो रहा है यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट में दिखता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आ गई, देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, ये पास दिख रहा है। क्यों पास दिख रहा है, क्योंकि
ये देखो रिस्पॉन्स में से उसको क्या मिल रहा था, 201 मिल रहा था, मैंने भी क्या दिया था उसको, 201 दिया था, इसके वजह से वो क्या हुआ, पास हुआ। अभी लेट्स से कि अगर मैं इसको यहाँ पे 200 देती, मैं उसको बोलती कि तू चेक कर कि यार वो 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखते हैं अभी क्या होगा। देखो अभी उसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। क्यों फेल कर दिया, क्योंकि मैंने बोला कि यार मैं चाहती हूँ कि वो 200 हो, लेकिन उसने क्या लेके आया, उसने 201 लेके आया, इसके वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, तो लाइक इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने असर्शन को अप्लाई करते हो। ओके, सो लाइक दिस वाज अबाउट हाउ डू वी वेरीफाई, हाउ डू वी अप्लाई असर्शन टू वेरीफाई द स्टेटस कोड। ओके, तो अभी हम लाइक नेक्स्ट असर्शन देखते हैं कि हम किस तरीके से असर्शन लगाते हैं टू वेरीफाई द रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी रिस्पॉन्स टाइम को वेरीफाई करने के लिए असर्शन लगाना है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले pm.test लिखोगे। ओके, और pm.test के अंदर आप सबसे पहले आपके असर्शन का नाम लिखोगे। जैसे से मेरे असर्शन का नाम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकेंड्स, कॉमा फंक्शन, एंड देन इन दिस आई एम गोइंग टू लाइक राइट माई एक्चुअल जो भी मेरा कोड है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ pm.expect। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरी रिस्पॉन्स के अंदर से रिस्पॉन्स टाइम आ रही है वो बिलो होनी चाहिए जो मैं दे रही हूँ। ठीक है, ये 200 मैं दे रही हूँ। ओके, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स के अंदर से रिस्पॉन्स टाइम लेके आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू लेके आएगा और उसको चेक करेगा क्या वो बिलो 200 है। अगर वो होगा तो वो क्या कर देगा, मेरे असर्शन को, ये वाले असर्शन को पास कर देगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। ओके, तो चलो इसको करते। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली मेरे स्निपेट्स का हेल्प लूंगी मैं। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करना है तो उसके लिए कौन सा स्निपेट्स यूज करूंगी मैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 वाला। ठीक है, ये सैंपल है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे ना, लाइक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। लेट्स से लाइक मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेरा रिस्पॉन्स टाइम है वो 1000 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1000 कर दिया। रिस्पॉन्स का लाइक ये असर्शन का नाम भी चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी डाल दी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो बेसिकली चेक करेगा रिस्पॉन्स के अंदर की रिस्पॉन्स टाइम लेके आएगा और चेक करेगा कि वो 1000 से कम है कि नहीं है। अगर कम होगी तो मेरे असर्शन को पास कर देगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इस केस में उसने क्या किया, उसको पास कर दिया। क्यों पास किया उसने, क्योंकि देखो वो कितना ला रहा था, 567, जो कि कम है मेरे 1000 से कम है, इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। अदरवाइज इसको वो क्या कर देता, फेल कर देता, अगर ये ज्यादा होता तो। ओके, so like in this way we apply assertion to verify the response time. Okay, now let us see कि how do we apply assertion to verify the response body. ठीक है, यानी कि ये आपको रिस्पॉन्स बॉडी है। ठीक है, और इसके अंदर का लाइक आपको कोई वैल्यू चेक करना है कि वो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम पहले पीपीटी में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो लाइक अगर आपको कभी भी रिस्पॉन्स बॉडी वेरीफाई करनी है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले pm.test। ठीक है, एंड देन आपको क्या लाइक वेरीफाई करना उस रिस्पॉन्स बॉडी में, आप उसका नाम लिख दोगे। ओके, कॉमा फंक्शन। देन लाइक अभी ना हमने ऑलरेडी लाइक ये चीज़ सीखी थी जब हम लाइक वेरिएबल्स के बारे में सीख रहे थे कि अगर आपको लाइक कभी भी रिस्पॉन्स के अंदर की कोई भी वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले उसको उसको एक लाइक उसको कैप्चर कर रहे थे किसी वेरिएबल के अंदर। ये देखो मैंने उसको कैप्चर किया था किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, राइट। तो लाइक यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको एक वेरिएबल के अंदर आप कैप्चर करोगे। ओके, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी वार जेसन डेटा इक्वल टू pm.response.json। ओके, यानी कि मैं उसको जेसन डेटा नाम का मेरा एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं उसको कैप्चर कर रही हूँ। ओके, एंड देन आई राइट माई एक्चुअल असर्शन, ये मेरा असर्शन है। मैं क्या बोल रही हूँ कि pm.expect, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्या, कि रिस्पॉन्स के अंदर की वो जो वैल्यू लेके आ रहा है, ठीक है, लेट्स से कि वो लेके आ रहा है नेम का वैल्यू। ठीक है, जेसन डेटा डॉट नेम,
ये मेरा रिस्पॉन्स ये पूरा इसके अंदर कैप्चर है, उसके अंदर से मैं नेम की वैल्यू लेके आ रही हूँ। ओके, और मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ क्या वो मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, जो भी मैंने दिया है। अगर वो मैच कर रहा है तो फिर तुम क्या करो, मेरे असर्शन को पास कर दो, अदरवाइज मेरे असर्शन को क्या कर दो, फेल कर दो। ओके, मतलब क्या, मतलब कि सपोज करो कि आपका ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स बॉडी है। ओके, और इसमें से लाइक सपोज करो अभी के लिए आपको चेक करना है कि आपको रिस्पॉन्स में ये जो नेम की वैल्यू है वो सोनिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये जो स्टेटस है, स्टेटस की वैल्यू ऑर्डर प्लेस्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आप लाइक कैसे करोगे, तो ये करने के लिए आप सबसे पहले तो लिखोगे pm डॉट टेस्ट वेरीफाई रिस्पॉन्स बॉडी लेट से एंड देन कॉमा फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका ये जो पूरा का पूरा लाइक रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर कैप्चर कर लोगे। ओके, यहाँ पे मैंने नाम दिया जेसन डेटा, आपको जो भी नाम देना आप दे सकते हो। ओके, ना यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लेट्स से कि मुझे नेम वेरीफाई करना था, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि यार तुम पहले जाओ रिस्पॉन्स के अंदर से ये मेरा जो रिस्पॉन्स बॉडी जो मैंने कैप्चर किया है जेसन डेटा के अंदर, उसके अंदर से तुम नेम की वैल्यू लेके आओ। तो नेम की वैल्यू लेके आएगा और मैं उसको बोल रही हूँ कि जो मैंने नेम दिया है तुझे तो उसके साथ कंपेयर कर। तो वो क्या करेगा, दोनों चीज़ों को कंपेयर करेगा, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो क्या करेगा, मेरे असर्शन को पास कर देगा। ओके, उसी सेम तरीके से लेट्स से कि मुझे ये वाला भी स्टेटस भी वेरीफाई करना था, राइट। तो अभी मैं क्या बोलूँगी उसको कि तू जेसन डेटा के अंदर से क्या कर, स्टेटस की वैल्यू लेके आ और उसको चेक कर कि वो ऑर्डर प्लेस्ड है कि नहीं है उसकी वैल्यू। अगर होगी तो तू मेरे असर्शन को क्या कर देना, पास कर देना। ओके, तो इस तरीके से लाइक हम रिस्पॉन्स बॉडी को वेरीफाई करने के लिए असर्शन लगाते हैं। ओके, अभी ना यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप मल्टीपल असर्शंस लगाते हो ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2 असर्शंस लगाया है, एक नेम को वेरीफाई करने के लिए और एक स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए। ओके, तो इस केस में ना लाइक आपके दोनों असर्शंस पास होने चाहिए, देन ओनली योर फाइनल असर्शन विल बी मार्क्ड एज पास, अदरवाइज इट विल बी मार्क्ड एज फेल। ओके, तो अगर दोनों पास नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लाइक ये पोस्टमैन में जाके और ये करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको मैं राइट साइड में मूव कर लेती हूँ। ऐसे करते हैं। तो अभी लेट्स से कि अगर मुझे रिस्पॉन्स बॉडी वेरीफाई करना है तो उसके लिए लाइक मैं कौन सा स्निपेट्स यूज करूंगी, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी अपना ये वाला रिस्पॉन्स बॉडी जेसन वैल्यू चेक, रिस्पॉन्स बॉडी जेसन वैल्यू चेक। तो इस पर बस आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, वो आपको सैंपल स्निपेट दे देगा। लेट्स से कि मुझे क्या करना है, नेम वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लेट्स से नेम इज सोनिया। ठीक है, मुझे चेक करना है कि नेम की वैल्यू सोनिया है कि नहीं है, तो मैंने वैसा ही नाम दे दिया। ओके, अभी मैं उसको क्या बोलूँगी, देखो उसने ऑटोमेटिकली ये बना भी दिया है, कैप्चर भी कर लिया है रिस्पॉन्स को। अभी मैं उसको बोलूँगी कि जेसन डेटा के अंदर से तू नेम की वैल्यू लेके आ। ठीक है, क्यों नेम की, क्योंकि यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम भी क्या है, नेम है, राइट। और मैं उसको बोलूँगी कि वो इक्वल होना चाहिए किसके, लेट से वो होना चाहिए सोनिया के इक्वल। ओके, और इसको मैं बंद कर देती हूँ अभी के लिए। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर का नेम का वैल्यू लेके आएगा और उसको कंपेयर करेगा जो मैंने दिया है। दोनों वैल्यू अगर मैच हो गई तो वो क्या करेगा, मेरे असर्शन को पास कर देगा, अदरवाइज मेरे असर्शन को क्या कर देगा, वो फेल कर देगा। ओके, तो रन करके चेक करते हैं कि पास करेगा कि फेल करेगा। यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लोग, टेस्ट रिजल्ट पे आ जाना। देखो इसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। क्यों फेल किया, क्योंकि देखो दोनों वैल्यू मैच ही नहीं हो रही होगी ना, इसीलिए उसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। क्योंकि मेरे बॉडी में अगर आप देखोगे तो बॉडी में क्या आ रहा था, मुझे लक्ष्मी आ रहा था, लेकिन मैंने क्या दिया था उसको, सोनिया दिया था। इसके वजह से उसने क्या किया, मेरे असर्शन को फेल कर दिया। ओके, सो इन दिस वे बेसिकली वी अप्लाई असर्शन टू वेरीफाई आवर रिस्पॉन्स बॉडी। ओके, लेट्स से कि एक और चीज़ हम वेरीफाई करने के लिए असर्शन लगाते हैं यहीं पे। लेट्स से कि यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि मेरा जो स्टेटस है, स्टेटस का वैल्यू एक्टिव आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसी सेम चीज़ को कॉपी कर लूँगी एंड देन यहाँ पे मैं स्टेटस लिख दूँगी। ओके, और यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ वेरीफाई रिस्पॉन्स
बॉडी ऐसे लिख देती हूँ बस मैं अभी इन जनरल के लिए। यहाँ पे मैं इसको सही कर देती हूँ, इसको मैं लक्ष्मी कर देती हूँ और इसको मैं एक्टिव कर देती हूँ। ओके, अभी देखो अब क्या करेगा वो, चेक करते हैं। मेरे असर्शन को उसने क्या कर दिया, पास कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी। मैंने दिया था एक्टिव और लक्ष्मी दिया था और उसको भी क्या मिल रहा था, सेम मिल रहा था, इसलिए उसने क्या किया, मेरे असर्शन को पास कर दिया। ओके, अभी लाइक ये जो मैंने आपको बताया, ये तो सिंपल लाइक आपको रिस्पॉन्स बॉडी आ रही थी, तो उसके लिए लाइक हम ऐसे करते हैं, राइट। अभी क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स के केस में भी बताया था कि हर बार ना ऐसा नहीं रहता है कि हमको ये लाइक सिंपल जेसन लाइक रिस्पॉन्स बॉडी आती है। कभी कभी क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स लाइक रिस्पॉन्स बॉडी आती है। तो उस केस में लाइक बस आपको ना ये पाथ बनाने आना चाहिए, बाकी का तो लाइक वो अपना काम खुद कर लेता है। तो एक बार लाइक उसको भी हम देख लेते हैं हाई लेवल पे कि उसको कैसे करेंगे। तो लेट्स से कि आपको कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है और इसके अंदर से लाइक आपको नेम की वैल्यू चेक करनी है कि फिर हेरा फेरी है कि नहीं है, एंड देन कॉमेडी की वैल्यू आपको चेक करनी है कि वो ट्रू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप कैसे करोगे, तो आप सिंपली लिखोगे pm.test वेरीफाई रिस्पॉन्स बॉडी कॉमा फंक्शन। ओके, एंड देन आप इसमें क्या करोगे, आप 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 अपने पूरे रिस्पॉन्स को इसके अंदर कैप्चर कर लोगे। ओके, एंड देन आप अपना यहाँ पे कोड लिखोगे। लेट्स से नेम आपको वेरीफाई करना है, तो आप क्या लिखोगे, जेसन डेटा के अंदर से, ठीक है, क्या कर तू, नेम की वैल्यू लेके आ और उसको कंपेयर कर कि वो फिर हेरा फेरी है कि नहीं है। अगर होगा तो वो क्या करेगा, मेरे असर्शन को पास कर देगा। ओके, अभी लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक और लगाती हूँ, मुझे वेरीफाई करना है कि इस कॉमेडी की वैल्यू ट्रू है कि नहीं है। तो उसका पाथ मैं कैसे बनाऊंगी, मैं बोलूंगी जेसन डेटा के अंदर तू जा, ठीक है, उसके अंदर तू मूवी टाइप के अंदर जा और उसके अंदर तू इस कॉमेडी की वैल्यू लेके आ। तो वो क्या करेगा, ये पूरे पाथ के जरिए यहाँ तक पहुंचेगा और वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू लेके आएगा। अगर उसकी वैल्यू भी ट्रू है और मैंने भी क्या दिया, ट्रू है, अगर दोनों मैच हो गई तब वो क्या करेगा, मेरे असर्शन को पास कर देगा। अदरवाइज वो मेरे असर्शन को क्या कर देगा, फेल कर देगा। ओके, सो इन दिस वे लाइक वी राइट आर असर्शन। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपको ये पाथ बनाने नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, सिंपली बस आपका रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है आप उसको कॉपी करोगे। ओके, यहाँ पे आप जाओगे गूगल पे, यहाँ पे आप सर्च करोगे जेसन पाथ फाइंडर। ओके, और यहाँ पे बस आप अपनी वैल्यू पेस्ट कर दोगे। इसको ओपन कर लो और आपको जिसका भी लाइक पाथ चाहिए बस आप उस पर क्लिक कर दो। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको पाथ बना के दे देगा। जैसे देखो इसने इसका पाथ बना के दे दिया, राइट। अभी यहाँ पे बस आपको क्या करना होता है, एक्स के जगह पे आपके वेरिएबल का नाम देना रहता है। जैसे कि मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, मेरे वेरिएबल का नाम है जेसन डेटा, तो मैं क्या करूंगी, एक्स के जगह पे जेसन डेटा लिख दूंगी, दैट्स इट। ओके, सो लाइक इन दिस वे वी क्रिएट द पाथ। ओके, तो एक और देख लेते हैं लाइक हम यहाँ पे एरे टाइप का, कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्स लाइक एरे में आ रहा है तो आप क्या करोगे। तो आपको कैसे पता चलता है लाइक ये एरे है, तो लाइक कोई भी डेटा अगर आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है ना तो उसको हम एरे बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि आपको ये जो पूरी की पूरी वैल्यू मिल रही है वो एरे के अंदर मिल रही है और आपको एरे के अंदर का कोई वैल्यू क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वो आप कैसे करोगे, लेट्स से अभी के लिए आपको ये जो आईडी आ रही है ना, आपको एरे के अंदर ये तीनों की तीनों आईडी वेरीफाई करनी है और ये तीनों का तीनों नेम वेरीफाई करना है। तो ये लाइक आप कैसे करोगे, तो आपको इसके लिए लाइक एरे का, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बस एक चीज पता होना चाहिए कि अगर आपको एरे के अंदर से कोई भी डेटा चाहिए रहता है तो आपको उसको लाइक कॉल करना पड़ता है बाय इट्स इंडेक्स नंबर, कि वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है उसके पोजीशन के नंबर से आपको उसको कॉल करना रहता है, राइट। जैसे कि मेरे लिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है, राइट। बट एरे के लिए 1 2 3 नहीं होता है। एरे जो होता है ना वो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है 0 से। ओके, तो एरे के लिए कौन सा पोजीशन होगा, 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो मेरे को एरे के नंबरिंग के हिसाब से मुझे उसको कॉल करना रहेगा। तो अभी कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगी pm.test, राइट। देन यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, वार जेसन डेटा इक्वल टू pm.response.json। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरी रिस्पॉन्स की वैल्यू कैप्चर कर ली इसके अंदर। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जेसन डेटा के अंदर से
तो स्टूडेंट के अंदर जाना और उसके 0 पोजीशन पे जाना और उसकी आईडी लेके आना और उसको चेक करना कि उसकी वैल्यू 111 है कि नहीं है। अगर होगी तो वो क्या कर देगा, उसको पास कर देगा। ओके, देन उसी सेम तरीके से अगर मुझे ये वाले पोजीशन की आईडी चाहिए तो इसका पोजीशन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, स्टूडेंट के 1 पोजीशन की आईडी लेके आ और उसको चेक करके वो 112 है कि नहीं है, राइट। सेम उसी तरीके से अगर ये वाली आईडी चाहिए तो मैं बोलूंगी स्टूडेंट के 2nd पोजीशन पे जा और उसकी आईडी लेके आ और उसको चेक करके वो 113 है कि नहीं है। सेम उसी तरीके से मैं नेम के लिए भी करूंगी। लाइक मैं बोलूंगी कि 0 पोजीशन का नेम लेके आ, 1st पोजीशन का नेम की वैल्यू लेके आ और 2nd पोजीशन की नेम की वैल्यू लेके आ। अगर सारी चीजें यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है, तब वो फाइनली मेरे असर्शन को क्या कर देगा, पास कर देगा। अदरवाइज वो मेरे असर्शन को क्या कर देगा, फेल कर देगा, राइट। सो लाइक इन दिस वे वी राइट असर्शन टू वेरीफाई फ्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से हम असर्शन अप्लाई करते हैं टू वेरीफाई द स्टेटस कोड, then how do we apply assertion to verify the response time, and then lastly we have seen कि how do we apply assertion to verify our response body. Okay, so like that was all about this lecture. So thank you so much.